हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 चार का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी क्या है? समकोण है। ए बी इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए पहला है साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, टैन ए जो भी हो, तो हमको त्रिभुज का तीनों भुजा का माप पता होना चाहिए। चलिए तो दो तो दिया हुआ है, तो तीसरा हम निकालते हैं। तो तीसरा देखिए ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे पहले हम ए सी निकालते हैं। तो ए सी होता है कर्व। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो चलिए ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस कितना हो जाएगा 49। चलिए तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 625। इसीलिए 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25। चलिए हम लोग अब क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है पी बटा एच। पी तो एंगल क्या है, ए है, तो इसके सामने बी सी हो जाएगा पी और हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा एच। तो ये हो जाएगा बी सी बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना आया, बी सी का वैल्यू 7 है और ए सी का वैल्यू कितना है 25। चलिए अगला अगला बोल रहा है कॉस ए निकालने के लिए। तो कॉस ए निकालने के लिए बोला कॉस ए, तो कॉस ए होता पहले बी बाई एच। तो b का वैल्यू कितना होगा, एंगल ये है तो ये p हो जाएगा और ये हो जाएगा b और ये h। तो b हो जाएगा ए बी और बाई ए सी। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 24 और ए सी कितना है 25। चलिए इसी का बी नंबर देखते हैं, ये है ये नंबर। चलिए बी नंबर में क्या कह रहा है निकालने के लिए, साइन सी, साइन सी। तो साइन बराबर होता है क्या, पी बाई एच। अब देखिए एंगल क्या है इसका, देखिए एंगल क्या है सी है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच। तो देखिए तो सबसे पहले पी कितना हो जाएगा, पी जो हो जाएगा देखिए पी हो जाएगा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए बी बाई ए सी। इसका वैल्यू कितना होगा, तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 बट्टा कितना हो जाएगा 25। अगला दूसरा क्वेश्चन निकालने बोला है कॉस सी। कॉस क्या बोला, कॉस सी निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग कॉस सी निकालते हैं। तो कॉस सी, तो कॉस सी होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी सी और बाई कितना हो जाएगा ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी दिया हुआ आपको 7 और ए सी दिया हुआ है कितना 25। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का सेकेंड देखेंगे हम लोग। चलिए 4 का सेकेंड नंबर देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई है, बी सी कितना है 21 इकाई है और कोण ए बी सी थीटा है। तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो सबसे पहले दिया है जो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर
29 इकाई, 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ दिया हुआ देखिए, दर्शा दीजिए। एक त्रिभुज हम लिए, बोला है त्रिभुज ABC में C क्या है 90 डिग्री, तो हम क्या लिए, C 90 डिग्री लिए। चलिए AB बराबर कितना दिया हुआ है 29, और बोल रहा है क्या, यहाँ बोला है कोण ABC थीटा है। ABC बीच वाले को हम लोग कोण बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कितना है, थीटा है। तो चलिए हमको सबसे पहले ये दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है। चलिए देखिए फिर से इसमें हमको तीनों भुजा की लंबाई मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, हम तीनों भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। चलिए तो हमको यहाँ निकालना है AC, तो AC बराबर क्या होगा, देखिए एंगल ये है तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B और ये H, तो ये हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। चलिए AB का आपको दिया हुआ है 29 का स्क्वायर और माइनस कितना 21 का स्क्वायर। चलिए 29 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना होगा 841, और 21 का करेंगे तो 441। अब कितना आएगा, इसको घटा लीजिए 400, और इसका वर्गमूल कितना होगा 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 इकाई। अब आपको AC का वैल्यू पता हो गया। अब तीनों भुजा की लंबाई पता हो गया, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर A में। A में चलते हैं, क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ थीटा एंगल है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू, यहाँ थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा कितना 21 बाई कितना हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर, और प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये साइन थीटा वैल्यू हो जाएगा 20 बाई कितना हो जाएगा 29 का होल स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर करते हैं, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, और बटा कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर 841, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और इसका कितना हो जाएगा 841। अब दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 841, तो ये हो जाएगा 441 प्लस 400। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 841 बटा 841, कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 1, आंसर। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, इसका B। तो B में क्या पूछ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए सेम उसी तरह से पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कॉस का वैल्यू रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 बाई 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर 441 बटा 841 माइनस कितना हो जाएगा 400 बटा 841। अब दोनों को घटा देंगे तो 441 माइनस 400 और बटा कितना हो जाएगा 841। दोनों को घटाइएगा 41 बटा कितना 841, आंसर। चलिए 4 का 3 नंबर देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री,
बी बराबर बी, तब साइन बी कॉस सी तथा टैन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। मतलब आपको ये जब दिया हुआ है तब बताना है इतना का वैल्यू, जब ये दिया हुआ है तब बताना है इतना का वैल्यू, जब ये दिया हुआ है तब बताना है इतना का वैल्यू। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो त्रिभुज बनाते हैं, तो ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, जिसमें बोला है बी 90 डिग्री होना चाहिए, ए 90 डिग्री होना चाहिए। ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर दे दिए ए। चलिए यहाँ बी और ए सी। अब दिया हुआ है, अब देखिए, तो ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। तो ए बी हम कितना लिखेंगे? 12। और ए सी कितना दिया हुआ है? 5। और बी सी कितना दिया हुआ है? 13। चलिए, तो हमको निकालना क्या है? सबसे पहले निकालना है साइन बी। साइन बी, चलिए निकालना है साइन बी। तो साइन होता है कितना? पी बाई एच। अब देखिए इसमें पी होगा क्या? तो एंगल क्या है? बी है, तो एंगल के सामने पी, तो ये हो जाएगा, पहले इसको हम लिखेंगे ए सी, और बाई कितना लिखेंगे? बी सी। तो ये हो जाएगा कितना? 5/13। अगला बोला है कॉस सी। कॉस सी एंगल ये है, तो कॉस सी ये हो जाएगा बी बाई एच। एंगल ये है, तो बी कितना होगा? इसको लिखेंगे कितना? बी ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा बी, और ये एच। तो ये इसको लिखेंगे ए सी बाई बी सी। ये हो जाएगा 5/13। अगला बोला है टैन बी। टैन बी, तो टैन बी एंगल क्या है? ये है, तो टैन होता है पी बाई कितना? बी। तो एंगल ये बी है, तो ये होगा पी, और ये हो गया बी। इसको लिखेंगे ए सी बाई ए बी। तब ये हो जाएगा 5/12। चलिए, ए नंबर तो हो गया। चलिए अब बी से देखते हैं। तो बी के लिए फिर भी एक अलग सा क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। चलिए बना लेते हैं। तो यहां पर भी कितना देना है? ए कितना देना है? 90 डिग्री। और ये ए हो गया 90 डिग्री, बी और सी। आपको देखिए यहां पर दिया हुआ है ए बी बराबर 20, ए सी 21, और बी सी कितना दिया हुआ है? 29। तो हमको निकालना है क्या? साइन बी। अब देखिए फिर से निकालना है साइन बी। तो ये हो जाएगा कितना? पी बाई एच। अब देखेंगे पी को किसको बोलेंगे? पी। तो एंगल क्या है? बी, तो बी के सामने कितना होगा? ए सी हो जाएगा पी। तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। तो ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी कितना दिया हुआ है? 21। और बाई कितना हो जाएगा? 29। अगला निकालना है कॉस सी। तो बी बाई एच। बी यहाँ कितना हो जाएगा? एंगल कितना है? कॉस सी बोला है, तो एंगल इसके सामने हो जाएगा कितना? पी बी एच। तो बी का वैल्यू इसको लिखेंगे ए सी बाई बी सी। तो ये कितना हो जाएगा? 21/29। अगला निकालना है टैन बी। तो ये होता है पी बाई बी। अब देखिए यहाँ बी एंगल कितना है? बी, तो इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे बी। तो ये लिखते हैं ए सी बाई ए बी। तब ये हो जाएगा
21/20। चलिए एक और बना, एक सी नंबर है, देखिए ये सी नंबर के लिए एक और है। चलिए इसके लिए भी एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा बी, और ये सी। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है ए बी बराबर, सॉरी बी सी बराबर √2, ए बी और ए सी बराबर 1। तो यहाँ बी सी बराबर √2 दिया है, ए बी और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? 1। चलिए तो इसमें हमको निकालना है फिर से साइन बी निकालना है। तो साइन बी निकालना है, तो साइन बी एंगल ये है, ठीक है। तो ये सबसे पहले होता है P/H, तो ये कितना होगा, इसके सामने P और ये कितना हो जाएगा B और ये H, तो ये हो जाएगा AC/BC 1/√2। अगला निकालना है cos C, तो cos होता है B/H। एंगल कितना है, ये है, तो ये हो जाएगा P और ये B और ये H, तो इसके सामने ये हो जाएगा कितना PBH। तो हमको चाहिए AC और बाई कितना BC, तो 1/√2। अगला निकालना है tan B। तो tan B निकालना है, तो देखिए ये हो जाएगा P/B। तो यहाँ पर एंगल कितना है, B है, तो इसके सामने P और ये हो जाएगा B और ये H, तो इसको लिखेंगे AC/AB बराबर 1/1। तो इसको क्या लिखेंगे 1।